उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी NSUI ने प्रेस वार्ता की और शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान लॉन्च किया। नई शिक्षा नीति केंद्रीकरण व शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देती है। साथ ही शिक्षा विरोधी नीति तब लाई गई जब पूरे देश में कोरोना की लहर थी। यहाँ साफ है कि मोदी सरकार शिक्षा को सिर्फ अमीरों के लिए एक सुविधा जैसी बनाना चाहती है। गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। NSUI के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश प्रभारी ने कहा कि बीजेपी सरकार निजीकरण, नौकरी आरक्षण से भविष्य बर्बाद कर देगी। सरकारी संस्थाओं के निजीकरण से देश के युवाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर खत्म हो जाएंगे। आप सबके माध्यम से अभी हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें NSUI का देशव्यापी कैंपेन सेव एजुकेशन सेव नेशन, शिक्षा बचाओ देश बचाओ कैंपेन के माध्यम से, अभियान के माध्यम से NSUI यूपी सेंट्रल के कार्यकर्ता अपने संभाग वाले जिलों में हर जगह जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे 8 से 12 तारीख तक। उसके बाद सिग्नेचर कैंपेन करेंगे और छात्र सम्मेलन करेंगे, जिससे छात्रों के मुद्दे को उठाया जा सके। चंद बिंदु आपसे शेयर करूंगा, जिन बिंदुओं पर हम कैंपसेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे। शिक्षा नीति के खिलाफ, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ NSUI लड़ाई लड़ेगी और जो नई एजुकेशन पॉलिसी में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया उसके खिलाफ NSUI लड़ाई लड़ेगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कोविड के दौरान लाई गई, जब सारे संस्थान और सारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बंद थे, तो क्या आवश्यकता थी उस समय पे इस एजुकेशन पॉलिसी को लाने की। जब यूनिवर्सिटी प्रदेश के विश्वविद्यालय खुलते, उस समय एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा होती और इसको लाया जाता। इसके खिलाफ NSUI लड़ाई लड़ेगी। जो स्कैम्स SSC, CGL और JEE मेंस के आपने देखा किस प्रकार से छात्रों पर लाठियां बांधी गई उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में, अवश्य सभी छात्रों को आपने देखा मीडिया में किस प्रकार से उनकी आवाज़ों को दबाया गया सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ NSUI आवाज़ उठाएगी। एज रिलैक्सेशन जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होना चाहिए, उसके खिलाफ NSUI आवाज़ उठाएगी। और मुझे लगता है जो बढ़ती बेरोजगारी, उसके खिलाफ जो देश में किसी भी युवाओं से, किसी भी सरकारों से छुपा नहीं है, RTI लगाएंगे तो आप अवश्य खुद जान जाएंगे किस प्रकार से बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। उस बेरोजगारी के खिलाफ हम कैंपसों में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे प्रियंका जी के नेतृत्व में। और फेलोशिप और स्कॉलरशिप की आखिरी में चर्चा करना चाहूँगा। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो पूरे देश में कॉमन है। फेलोशिप और स्कॉलरशिप, प्राइवेटाइजेशन इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और अलग संभागों में, अलग विभागों में, और किस प्रकार से धांधली का होती है और ज्वाइनिंग में लेट किया जाता है। एग्जाम्स में एंट्रेंसेस होते हैं, उनकी फीस ले ली जाती है, लेकिन एग्जाम लेट कराए जाते हैं।